नमस्कार मित्रों, सुस्वागतम। जय श्री महाकाल। आज हम जानने वाले हैं क्या है प्रेत बाधा योग, भूत बाधा योग और प्रेत बाधा योग के बारे में संपूर्ण जानकारी, साथ ही उपाय, कारण वारण निवारण, संपूर्ण जानकारी सिर्फ इस एक वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूं। तो आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। लाल कलर का जो बटन है वो दबा करके सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस हमेशा अपने मोबाइल पर प्राप्त होते रहें। चलिए बात करते हैं क्या है प्रेत बाधा योग। तो मैं कुछ चीज़ें से पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ अंधविश्वास, कुछ भ्रांतियाँ, कुछ भ्रामक प्रचार हमारे समाज में फैले हुए हैं, जिसके कारण भी कुछ लोग इस प्रेत बाधा के शिकार हो जाते हैं और कुछ अंधविश्वास और कुछ अत्यधिक आत्मविश्वास भी इस चीज़ का कारण बनता है। अब मेरे शब्दों पे आप ध्यान दें, जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। ये चीज़ें हमारे समाज में फैली हुई हैं। कुछ लोग इन चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते, तो कुछ लोग इन चीज़ों पर विश्वास इतना करते हैं कि ये जो बाधाएं, ये जो प्रेत है, ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये उनको परेशान करने लगती हैं, उनके सामने आने लगती हैं। तो कुछ लोग तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, वो कुछ इतना विश्वास करते हैं। तो इसे दोनों तरह के फील्ड, हमारे जो दोनों तरह के फील्ड ऑफ एनर्जी है वो हमारे संसार, जो हमारा संसार है उसमें मौजूद है, इस दुनिया में मौजूद है। और नेगेटिव एनर्जी के सबूत सभी को मिले हैं, इस बात से कोई ना नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ऐसी एनर्जी होती ही नहीं है। लेकिन मैं इस बात को नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आत्मा होती है, और अगर आत्मा होती है तो आत्मा, परमात्मा भी होते हैं और आत्मा भी होती है। तो कुछ नेगेटिव आत्माएं भी हो सकती हैं जो कि प्रेत या भूत का रूप धारण करती हैं, जो अच्छे व्यक्ति के पास भटक भी नहीं सकती। जो अच्छा कर्म करता है, जो सात्विक जातक होता है, जो भगवान का भक्त होता है, उसके पास ये आत्माएं जा भी नहीं सकती, उनको छू भी नहीं सकती। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि उनको ये छू भी नहीं सकती हैं, क्योंकि उसमें से सात्विक एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी इतनी होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल इजीली दबा देती है। ये आत्माएं सिर्फ उन लोगों को परेशान करती हैं जो बहुत अधिक नकारात्मक कार्यों से घिरे हुए होते हैं, या फिर जो लगातार ऐसे कार्य करते हैं जिन कार्यों को करने से शरीर में नेगेटिव एनर्जी का वास होने लगता है। जैसे बहुत अधिक शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना, बहुत अधिक व्यसन करना, और कुछ सांसारिक कार्य हैं। इन सांसारिक कार्यों को इनसे जोड़ करके आप नहीं देख सकते, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बिल्कुल नेगेटिव फील्ड के होते हैं। तो फिर वो बाद में जाकर के प्रेत या भूत की शक्ल धारण करते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी मत डरिए, मैं आपको डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ, और डरने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सात्विक हैं और आपके मन में भगवान के प्रति बिल्कुल श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, और आपका ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। या फिर आप इससे अगर ग्रसित भी हैं या आपने किसी को देखा है ग्रसित, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके लिए भी मैं आगे आपको उपाय बताने वाला हूँ, उससे आप इन चीज़ों से छुटकारा बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं। या फिर अधिक जानकारी है तो आप मुझसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रेत बाधा का अर्थ मनुष्य के शरीर पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ जाना है। यह योग न केवल जातक को परेशान करता है अपितु उसके पूरे परिवार को भयभीत कर देता है। प्रेत बाधा में अदृश्य शक्तियां मनुष्य के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में प्रेत बाधा योग बनने पर जातक को भूत प्रेत से पीड़ा बिल्कुल मिलती है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र भी अपनी मान्यता रखता है भूत प्रेत के विषय में।
अब प्रभावित जातकों की बात कर लेते हैं। जो प्रभावित जातक होते हैं वो प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति का व्यवहार जो है असामान्य हो जाता है, सामान्य व्यवहार नहीं रहता है। उसके शरीर में जो है नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर लेती हैं, जिससे उसके लिए असामान्य काम भी संभव हो जाते हैं। ऐसा कुछ विशेष शक्तियों के कारण हो पाता है। प्रेत से पीड़ित जातक चीखता चिल्लाता है, रोता है, इधर उधर दौड़ता है। किसी को भी उसे वश में कर पाना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। उसकी वाणी में कटुता साफ झलकती है, उसे भूख प्यास नहीं लगती और वह तीव्र स्वर में सांसें लेता है। जब कोई प्रेत आत्मा जब कोई नकारात्मक शक्ति जब उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है। ऐसे जातक बहुत ही कम होते हैं जो पहले ही नेगेटिव एनर्जी जिनके शरीर में रहती है, जिनके शरीर में पहले ही नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उन्हीं के शरीर में ये शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। और जो सात्विक व्यक्ति होता है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, उनके शरीर में यह प्रवेश नहीं कर सकती। अब बात करते हैं प्रभाव के बारे में। प्रेत बाधा योग के प्रभाव में व्यक्ति के जीवन पर केवल नकारात्मक असर ही पड़ते हैं। वह स्वयं और दूसरों को हानि पहुंचाता है। उसे ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो अन्य किसी को नहीं दिखती, जैसे उसे कोई घूर रहा है, उसे कोई मारना चाहता है इत्यादि। कुंडली के विशेष योग बनने पर जातक प्रेत बाधा से पीड़ित होता है। जैसे कुंडली में प्रथम भाव में चंद्र के साथ राहु की युति होने पर एवं पंचम और नवम भाव में कोई क्रूर ग्रह स्थित हो तो उस जातक पर भूत प्रेत पिशाच या बुरी आत्माओं का प्रभाव रहता है। इसके अलावा गोचर के दौरान भी यही स्थिति रहने पर प्रेत बाधा से पीड़ित होना निश्चित है। कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल में से किसी भी एक ग्रह के सप्तम भाव में होने पर जातक को भूत प्रेतों से कष्ट मिलता है। ये जातक ऊपरी हवा आदि से परेशान रहते हैं। इसके अलावा कुंडली में शनि, मंगल और राहु की युति होने पर व्यक्ति ऊपरी बाधा, प्रेत, पिशाच या भूत बाधा से परेशान रहता है। प्रेत बाधा से पीड़ित मनुष्य की पहचान उसके व्यवहार और कार्यों में आए बदलाव के आधार से की जा सकती है। प्रेत बाधा योग से पीड़ित जातक का जीवन नरकी हो जाता है। उसे भूख प्यास नहीं लगती, मन में शांति रहती है। इस बाधा के कारण व्यक्ति से संबंधित सभी लोगों को कष्ट झेलने पड़ते हैं। आइए अब मैं इस बाधा से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, वो कुछ मुख्य उपाय मैं आपको आज बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो उपाय आप ध्यान से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। पीड़ित जातक को बिना बताए उसके सिरहाने चाकू, छुरी या कैंची रख दें। उसके कमरे में हनुमान जी, दुर्गा या काली मैया का चित्र लगा दें। साथ ही गंगाजल छिड़ककर लोबान, अगरबत्ती और गुग्गुल आदि का धूप जलाएं। इस प्रकार करने से भी बहुत हद तक शांति प्राप्त होती है पीड़ित जातक को। और ध्यान रहे, प्रेतात्मा को कभी भी बुरा भला या कड़वे शब्द ना बोले, इससे वे और अधिक क्रोधित हो जाएंगे। जो भी प्रेतात्मा होती है उनको बुरा भला या कड़वा शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। वैसे तो किसी को भी प्रेतात्मा तो बहुत दूर की बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि संसार में किसी को भी बुरा भला या कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो सब परमात्मा की मर्जी से ही होता है। इसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बुरा भला या कड़वा शब्द तो हमेशा बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन खास करके प्रेतात्मा को और भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बुरा और भला या कड़वे शब्दों के आधार पर ही वो बुरी आत्माएं रहती हैं। वो कोई अच्छी आत्मा तो होती नहीं, वो तो प्रेतात्मा है, वैसे ही बुरी है। और उनको और भी अगर आप बुरा या भला कहोगे तो इससे और अधिक क्रोधित होने की पूरी संभावना हो जाती है, और उससे ज़्यादा नुकसान जो जातक होता है उसको होता है। तो इसलिए बुरा भला या कड़वा शब्द ना बोले। घर के बड़े बुजुर्ग अपने अनजाने अपराध के लिए भूत प्रेत से क्षमा मांगे। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि प्रेत मृदु बातों तथा सुस्वादयुक्त भोगों के हवन से शीघ्र ही प्रसन्न होते। तो जो है प्रेत आत्मा जो रहती है उससे अच्छी बातें करनी चाहिए, मृदु बातें करनी चाहिए, साथ ही भोग भी अच्छा लगाना चाहिए उसको, सुस्वादयुक्त भोग के हवन से शीघ्र ही प्रसन्न होती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। साथ ही पीपल के 5 अखंडित स्वच्छ पत्तों पर
अखंडित का अर्थात जो कटे फटे या जिन पे कुछ ऐसा कुछ ना हो, बिल्कुल स्वच्छ हो और अखंडित हो, उन पर 5 सुपारी 2 लौंग रखकर उस पर गंगाजल में घिसे। चंदन से पत्तों पर राम दूताय हनुमान 2-2 बार लिख दें और उनके सामने धूप दीप जला दें। ऐसा करने के पश्चात पीड़ित व्यक्ति के शरीर को छोड़ देने की प्रार्थना करें। साथ ही रुद्राक्ष की माला धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रेतात्माओं से सुरक्षा हेतु धतूरे की जड़ हाथ में बांधें। अब ये जो धतूरे की जड़ हाथ में बांधने का है, इसके लिए एक विशेष उपाय है जिससे ही आप धतूरे की जड़ हाथ में बांधें। अन्यथा अगर आप प्रेतात्माओं को डायरेक्ट अगर आप धतूरे की जड़ हाथ में बांधने जाएंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट ये बांधें। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया और एक विशेष विधि है, उसके अनुसार ही आप ये कार्य संपन्न करें, किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करें, या फिर आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं इसका जो है आपको डिटेल में आपको इसके बारे में बता दूंगा या समझा दूंगा या इसके बारे में आपको बताऊंगा। कमेंट में आप ज़रूर पूछें मुझसे। घर के मुख्य द्वार पर सफ़ेद रंग का पौधा लगाएं। अब सफ़ेद रंग का पौधा के बारे में किसको कहते हैं? जैसे सफ़ेद रंग का आंकड़ा होता है, सफ़ेद रंग का पलाश होता है, इसी प्रकार सफ़ेद रंग के बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, वो आप लगा सकते हैं, जिससे भी बहुत अधिक तक लाभ प्राप्त होगा। तो कुछ मुख्य उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये अगर आप करेंगे तो ज़रूर प्रेत आत्मा से छुटकारा मिलेगा। साथ ही जातक को बहुत अधिक तक शांति प्राप्त होगी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही आपने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस हमेशा अपने मोबाइल पर प्राप्त होते रहें। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों, परिवारजनों, मित्रों, फैमिली, रिश्तेदारों या जो भी लोग इससे पीड़ित हैं या इससे संबंधित हैं, या अगर किसी को प्रेत बाधा है तो उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके, वो भी उपाय करके इस जानकारी का सदुपयोग करके लाभ ले सके। इस प्रकार जनहिताय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से इस वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सएप, जो भी आप माध्यम सोशल मीडिया माध्यम यूज़ करते हैं, उसके माध्यम से अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।